जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं एक और लाइव एनालिसिस में। आइए चल के देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अभी तक क्या क्या किया है और आगे किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा चार्ट करके देख रहा हूं ताकि आप लोगों की समझ में आए कि मार्केट इस समय क्या कर रहा है। देखिए, मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लो लगाता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर एक जो निफ्टी है उसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलते हैं एन पैटर्न। एन पैटर्न किस तरीके का है? ये हर बार एक एन पैटर्न बना रहा है। ये आया, अब ये यहाँ गया, अब ये इतना ही यहाँ आ सकता है, करीब कितना 19,000 तक। ये 1 2 3 4 दिन में इतना आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आ जाएगा, ये एनालिसिस करने का एक तरीका है कि इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे और हम फिर उसके बाद निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है वो ये पैटर्न बन रहा है कि जब भी मार्केट यहाँ जितना जा रहा है उतना जितना उधर उठता है उसके बाद उतना ही देख रहा है। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना, आप प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा सारा का सारा कितना मूव ये दे रहा है। ये देखो, ये लगभग यहाँ से यहाँ तक करीब 300 पॉइंट का था, थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद 300 पॉइंट का मूव दिया इसने, फिर थोड़ा ऊपर गया। लेकिन हमेशा अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट ने एक बार भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, एक बार भी। और अभी भी ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है उसको भी ब्रेक नहीं किया। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने बोला था कि मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, जो लोग कर चुके हैं वो ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था कि बुक कर लो अपना प्रॉफिट और एग्जिट हो जाओ, आगे कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा, और वही हुआ। ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं हुई, शाम तक जाते जाते ऑप्शन जो है वो कम ही रह गया था प्राइस, चाहे आप सी में बैठे हो तब भी, आप चाहे पीई में बैठे हो तब भी यही हुआ था। तो इस तरीके से मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि मतलब ऑप्शन बायर हो आप अगर, तो जिस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी है, अगर आपको ये कैसे भी पता चल जाए, क्योंकि जो मैक्सिमम नुकसान होता है लोगों का वो उसी दिन होता है जिस दिन आपको ट्रेड नहीं लेनी थी और फिर आप बैठ गए। जैसे कि मान लो कल किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं 20-30 पॉइंट में, अब वो यहाँ पे पुट लेके बैठा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद एक कैंडल बनी, 2 कैंडल, फिर उसने देखा कि अरे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर देखा नहीं ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेल हो गया ब्रेकआउट। अब वो क्या करेगा? वो इसी पोजीशन में बैठा रहेगा, एग्जिट नहीं करेगा। फिर उसका स्टॉप लॉस है, फिर उसको नीचे दिखने लगा कि अरे ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहीं रुक गया और टाइम डीके की वजह से उसको अल्टीमेटली लॉस हो गया होगा। तो ये रिकॉग्नाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में कि आपको किस दिन ट्रेड नहीं करना है। आज जब मार्केट खुला, जिन लोगों ने, जैसे कि मैंने ये रेसिस्टेंस बना के रखा था, जिन लोगों ने यहाँ पर सप्लाई जोन में जब मार्केट खुला तो जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा उन्हें बहुत प्यार से 100 पॉइंट मिल चुके हैं। और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आपने अगर यहाँ पे पोजीशन बुक कर ली है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बुक की है तो अभी भी आप बुक कर सकते हो। अगली ट्रेड हम क्या ले सकते हैं? वैसे मुझे ज़्यादा कुछ खास उम्मीद नहीं है निफ्टी से, लेकिन फिर भी एक ट्रेड जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि अब ये जो, जब ये इस लाइन को क्रॉस करे, जो मैंने लाइन काफ़ी दिनों से ये चल रही है 9565, जब इसको ये ब्रेक करता है तो ये वापस यहाँ तक आ सकता है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे 510 का ही रहेगा जो उस दिन बताया था। तो 510 के स्टॉप लॉस लगा के हम एक सीई में ट्रेड ले सकते हैं और हमारे जो टारगेट हैं वो 19,630 तक के हो सकते हैं। इस तरीके से हम निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो है लगभग। क्या मार्केट यहाँ पे खुलता है, सपोर्ट लेता है, वो ट्रेंड लाइन जो नीचे से चलती हुई आ रही है, ये मैंने आपको बताई हुई है। ये ट्रायंगल के अंदर ही अभी भी फंसा हुआ था। और यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा कल की और परसों की एनालिसिस के आधार पर, उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन जैसे ही मैंने बताया है आप लोगों को, जैसे ही हम किसी भी सप्लाई जोन में पहुंचते हैं यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड लेकर यहाँ तक बुक किया होगा तो उन्हें आराम से 200-250 पॉइंट मिल चुके हैं। आप टर्मिनल को बंद कर दीजिए और आप दूसरे काम कीजिए, एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, टीवी देखो, कुछ भी करो, चार्ट को एनालिसिस करो, चार्ट को देखो बैठ के, वो भी एक बहुत अच्छी आदत है।
आप चार्ट को बैठ के देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ट्रेड नहीं ले रहे हो, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। उससे आपको सीखने को मिलेगा अगली ट्रेड ढूंढनी कैसे है, और आप प्रिडिक्ट करिए वहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मेरा प्रॉफिट हुआ होता, लॉस हुआ होता। और उसको भूलिए मत, वो याद रखिए अपने पास कि हाँ इस तरीके से मैंने किया था और इस तरीके से हुआ था। अब क्या ट्रेड बन सकती है यहाँ पर, देखिए एक ट्रेड जो अभी यहाँ पे बनी थी वो ये थी कि 44,900 पे ट्रेड ले सकते थे जब इसका लो लगाकर, और 44,900 को जैसे ही क्रॉस कर रहा था तब एक यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, और इसका मैक्सिमम टारगेट है वो 45,040 45,050 तक का है। ये कैंडल यहाँ तक जानी चाहिए। उसके बाद मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अगर मुझको मार्केट यहाँ पर 45,080 45,070 60 यहाँ पे मिलता है तो मेरा इस बार स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लगभग 45,130 का है। 45,130 के स्टॉप लॉस लगा के हम पुट की ट्रेड लेंगे और ऑल द वे हमारा यही हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारे जो टारगेट हैं वो वापस यहाँ पे 45,880 के आसपास के हैं। ये एक ट्रेड सिर्फ निफ्टी में मुझे दिखाई पड़ती है, उसके अलावा बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ती है, उसके अलावा कोई मेरे पास ट्रेड नहीं है। मार्केट अभी भी रेंज बाउंड ही घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और लोगों के प्रीमियम डीके ही हो रहे हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आप वही सेम मैं कहना चाहूँगा, आज और कल का जो मार्केट था वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर के लिए है, जहां आप स्ट्रिक्ट 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और 100-150 पॉइंट निफ्टी में बैंक निफ्टी के लिए आप प्ले करना चाहते हैं, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहले से इसको देख रहे हैं तो अपने लोगों तक शेयर करिए और उन्हें समझाइए और उनको बताइए कि इस तरीके की एनालिसिस यहाँ पर होती है। ठीक है, शेयर करते रहिए, लोगों तक बांटते रहिए और कोशिश करिए कि लॉस ना हो। एक बार लॉस होना बंद हो जाएगा तो प्रॉफिट तो हम मार्केट से कमा ही लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।